बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बनाएंगे मटन चाप, जो कि बनाना बिल्कुल इजी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैंने 1 किलो ये मटन चाप्स ली मैंने, ये देखें। इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी लहसुन पेस्ट। ये देखें, ये हमारा होममेड लहसुन पेस्ट है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। ये देखें, माशाल्लाह से इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये 1 टेबल स्पून मैं भर के लूँगी। इसको सबसे पहले लहसुन पेस्ट से हम अपने चाप्स के ऊपर मसाज करेंगे अच्छी तरह से। ये चाप्स के ऊपर इसकी मसाज कर दी। अब हम शामिल करेंगे, ये आधा टीस्पून में डालूंगी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डालूंगी नमक, क्योंकि हमारे लहसुन के अंदर भी नमक मौजूद है, इसलिए मैं अपने हिसाब से डालूंगी। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च दे जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के डाल दूंगी दही, इसको डाल दूंगी। साथ ही 2 टेबल स्पून सिरका, वाइट सिरका। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी। तो देखिए, माशाल्लाह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम घर के चंद मसालों से तैयार करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इसी तरह मैरिनेट होने के लिए आधा से पौना घंटा तक रख देंगे। देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपनी चाप को पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। ये मैं डाल रही हूँ मिट्टी की हांडी के अंदर। आप प्रेशर कुकर के अंदर भी डाल सकते हैं। ऐसे प्याले के अंदर पानी डालेंगे आधा लीटर। इसको अपने चाप्स के अंदर डाल देंगे। मिट्टी की हांडी को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। ये देखें, ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। इसको 45 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे मीडियम आंच पर। देखें, 40 मिनट हो चुके हैं। चाप्स को मैंने चेक किया, जी 80% गल चुकी है। इसमें थोड़ा सा भी पानी बाकी है। अब हम ऐड करेंगे दूसरे स्पाइसेस। मैंने ली दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने लिया सूखा धनिया, आधा टेबल स्पून 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा कुटा हुआ, आधा टीस्पून मैंने लिया नमक और 2 टेबल स्पून ये मेरे पास है लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डाल दें। सारे शामिल कर देंगे लेमन जूस और हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी बाकी है। जो अभी 5-7 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से चाप्स को मैंने अच्छी तरह से पका लिया। इसका बिल्कुल ये देखिए ड्राई कर लिया इसका मसाला। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। देखिए, हमारी चाप्स 20-25 मिनट हो चुके हैं ये पड़े हुए। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखिए, मसाला बिल्कुल इसके ऊपर कोट हो चुका है। ज़रा भी मसाला है, ये देखिए बोटी से अलहदा नहीं है। ये सारा मसाला बोटी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है। अब जहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ये आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। अब हम इसके ऊपर ये देखिए इस तरह करके कॉर्नफ्लोर के अंदर इस चाप्स को डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखें, जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम झाड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए, माशाल्लाह से इस तरह सारी को प्लेट के अंदर मैं लगा के रखती जाऊंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे।
एक्स्ट्रा होगा इसको हम ऐसे थोड़ा सा झटकेंगे, खुद ही उतर जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। इसी तरह मैं सारे चाम्स के ऊपर लगा लूँगी। के ऊपर मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर लगा लिया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। चलिए पहले से रख दिया था, एक छोटी सी मैंने बोटी डाली थी इसको चेक करने के लिए। अब हम डालेंगे अपनी चाम को अंदर। तो देखिए इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे माशाल्लाह से। को चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। इसी तरह सारी चाम की मैं सैर को चेंज कर दूँगी। तो माशाल्लाह से इसी तरह दूसरी साइड भी पका लेंगे अच्छी तरह से। अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो चुकी है देखिए माशाल्लाह से। हम इसको निकालना शुरू करेंगे। देखिए चटपटी हमारी चाप बनकर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।